नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में एसआईआर को छिड़े घमासान की। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर 65,000 बीएलओ को ट्रेनिंग देने का काम पूरा हो गया और अब बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म देने के साथ 2003 के एसआईआर के आधार पर वोटर्स से जानकारी लेंगे। इसके माध्यम से प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के हर बूथ के हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे। ये फॉर्म आधा भरा और आधा खाली होगा, जिसमें रिक्त जानकारी मतदाता को भरनी होगी। बीएलओ एक घर 3 बार जाएंगे। जो मतदाता संदिग्ध होंगे उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। कलेक्टर से कहा गया है कि वोटर वेरिफिकेशन का काम गंभीरता से कराएं और खुद भी पूरी प्रक्रिया चेक करते रहें। हाल ही में बिहार में हुए एसआईआर को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला था। कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे नोटबंदी और वोटबंदी बताया था। अब दूसरे चरण में बिहार समेत 12 राज्यों में होने जा रहे एसआईआर को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नाम काटने की साजिश बता रही है। लगभग यही बातें मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कांग्रेस घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के वोट से चुनाव जीतती आई है, इसलिए वो एसआईआर का विरोध कर रही है। लगभग 60% क्षेत्रों में बीएलओ नहीं पहुंचे हैं। जहां पहुंचे हैं वहां आज से मतदाताओं के फॉर्म घर घर जाके वितरित करना थे, लेकिन बीएलओ के पास फॉर्म ही नहीं है तो मतदाता तक कैसे पहुंचाएंगे। एक मैं कहूँ कि अपरिपूर्ण तैयारी, कमज़ोर तैयारी चुनाव आयोग ने की है और बीजेपी के इशारे पे जो एसआईआर लागू करने का निर्णय लिया है। एक कार्यशाला रखी थी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी आए थे। इसमें जैसा चुनाव आयोग ने हमसे अपेक्षा की है कि बीएलए 1 की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष करे। 230 विधानसभाओं में वो सारी नियुक्ति हमारे द्वारा की जा रही है और बीएलए 1 बीएलए 2 की नियुक्ति करेगा, जो बूथ स्तर पे इस अभियान में भाग लेंगे। आप सबकी जानकारी में है कि बिहार में जो एसआईआर हुआ और उसकी जो रिपोर्ट्स निकल में क्या आई, उसमें कई सारी गड़बड़ियां पाई गई। तो एसआईआर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इससे जो लोग गलत ढंग से इस देश में रह रहे हैं हम उनका समर्थन भी नहीं करते, मगर प्रक्रिया इतनी पक्षपातपूर्ण होना चाहिए कि जो इस देश के रहवासी हों वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा जिस तरह से निर्वाचन सूचावली को सही करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की है, ये निश्चित ही अच्छी प्रक्रिया है। इससे जो भी फर्जी नाम है या जिनके गलत तरीके से 2 जगहों पर नाम जुड़े हुए, साथ ही पाकिस्तानी और बांग्लादेश नागरिक भी भारत के मतदाता बन के बैठे हैं, उनके नाम काटे जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के नाम पर चुनाव जीतना चाहती हैं, उनमें खलबली मची है। कांग्रेस पार्टी से निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलए की सूची मांगी गई तो उनने केवल 33 विधानसभाओं की सूची दे पाए। कांग्रेस पार्टी के पास 190 से ज़्यादा विधानसभाओं में बीएलए तक नहीं है। तो ऐसी पार्टी जिसके पास बीएलए नहीं, संगठन नहीं, कार्यकर्ता नहीं, वो केवल एसआईआर के नाम पर झूठ बोलती है। कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति का आत्मावलोकन करना चाहिए। तो बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान एसआईआर के बाद अब देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर होने जा रहा है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश में भी है। अब मध्य प्रदेश में एसआईआर के पहले ही सियासी सुगबुगाहट अब बड़ी तेज हो चुकी है। एक तरफ मुस्लिम त्योहार कमेटी की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है, तो विपक्ष भी पुरजोर विरोध एसआईआर का कर रहा है। लेकिन सरकार का तर्क अलग है। सरकार कह रही है कि पारदर्शिता के लिए एसआईआर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अजय धवले हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ ज्योति पटेल हैं। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस वक्त आप प्रवक्ता स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रमाकांत पटेल जी। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत रमाकांत जी मैं आपसे ही करता हूं। मध्य प्रदेश में एसआईआर 12 राज्यों में से एक, अभी छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में एसआईआर कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो ये कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की भारी कमी है। मैं आज ही अखबार पढ़ रहा था जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था
कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, उसमें से भी शिक्षक निकाल करके और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के काम में लगा दिए गए हैं। तो एक तो ये कि पहले तो शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी बात। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता जी का बयान सुन रहा था, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो यहाँ पे मतदाता बने हुए हैं। तो भाई 2003 की लिस्ट से आप निकाल रहे हो, इसका मतलब ये कि 2003 में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं थे मध्य प्रदेश के अंदर या अन्य राज्यों में। मध्य प्रदेश में 2003 से ही भाजपा की सरकार है। तो जवाब तो पहले इनको देना चाहिए कि तुम्हारी सरकार में रहते हुए कैसे यहाँ पे पाकिस्तानी आ गया, कैसे यहाँ पे बांग्लादेशी आ गया। तीसरी बात, एक और बात करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं पड़ते हैं, ये मतदाता सूची में सुधार के नाम पे उनको काट देते हैं। ये सबने देखा है, दिल्ली का चुनाव हमने सबने देखा है कि कैसे केवल अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 46,000 वोटों को काटा गया। दूसरा, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो हमारा पुराना चुनाव हुआ था नगर निगम का, नगरीय निकाय का, हम सब ने देखा है कि ये अगर एक मकान है और उसमें अगर 4 मतदाता हैं और अगर वो भाजपा के मतदाता नहीं है, भाजपा समर्थन करने वाले लोग नहीं हैं, तो उनको चारों को अलग अलग बूथों में, यहां तक कि अलग अलग वार्डों में वोट डालने के लिए भेजा गया है। मतदाता सूची के साथ भयंकर गड़बड़ी करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। रमाकांत जी, एक बात बताइए, भोपाल में आपने अभी खबर पड़ी होगी 2 आतंकियों को पकड़ा गया था और ये पहली खबर नहीं थी। इससे पहले भी कई बार भोपाल से कुछ आतंकियों को पकड़ा जा चुका है। कई बार हमने देखा है बाहर के लोग आते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं और उसके बाद ऐसे लोगों को वोटिंग करने का अधिकार होना चाहिए क्या? आए कैसे? देश की सीमा की सुरक्षा किसके हाथ में है? जवाब तो इनको देना चाहिए। भाजपा के लोगों को सुधार शुरू हो जाए, रमाकांत जी, सुनिए ना, आपने जहां से सुधार शुरू हो जाए वहां से सुधार कर देना शुरू नहीं करना चाहिए? ऋषभ जी, आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब ले लीजिए जी। तो देश की सीमा की सुरक्षा किसकी है? आप जानते हैं गृह मंत्री कौन है? देश का रक्षा मंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो सबसे पहला सवाल तो यह कि आए कैसे? अगर ये रोक नहीं पा रहे हैं बॉर्डर पे तो इनका फेल्योर है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। इतनी मजबूत सरकार चला रहे हैं और बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश जो देश के बीचों बीच है, अगर यहां तक विदेशी नागरिक आ जाता है, आधार कार्ड बनवा लेता है, मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी को तत्काल चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एसआईआर नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा आपसे, मैंने आपको उदाहरण दिया साफ सुथरे शब्दों में दिल्ली का कि मैं कैसे वहां में जानना चाह रहा हूं रमाकांत जी, एसआईआर मध्य प्रदेश में या 12 राज्यों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप ऋषभ जी, आप अगर कहें कि इमली के पेड़ को आप या तो नीम बोलो या तो आम बोलो तो नहीं चलेगा ना। मैं जो कह रहा हूं आपको वो सुनना पड़ेगा। मैं तो पूछ रहा हूं कौन सा पेड़ है? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं, आपकी बात से समझा जाए नहीं होना चाहिए। 46,000 वोटर काटे गए। आपकी बात से समझा जाए नहीं होना चाहिए। मैं ये कब कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए और होना चाहिए? नाम में स्पष्ट जवाब दीजिए ना रमाकांत जी। मैं बोल रहा हूं ना, ईमानदारी से काम करें तो सही है। हर चीज में तो गड़बड़ी करते हैं, हर चीज में तो घोटाला करते हैं। ठीक है ज्योति जी, आपसे लूंगा मैं सवाल, एसआईआर कैसे देखती है मध्य प्रदेश में? देखिए, आप सभी को नमस्कार। पैनल में जुड़े हुए सभी हमारे साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, एक वोट का अधिकार वो अधिकार है जो एक अमीर को गरीब से के बराबरी का एहसास दिलाता है। एक दिहाड़ी मजदूर को प्रधानमंत्री और उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोगों से बराबरी का एहसास दिलाता है। वो वोट का अधिकार को कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के छीनने का प्रयास कर रही है। आपने, चूंकि मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर बिल्कुल होना चाहिए, परंतु आप ये बताइए कि एसआईआर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की क्या चुनाव आयोग के पास पूरी तैयारी है? बिहार में जिस तरीके से गड़बड़ी की पूरे चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर के, ये पूरे देश के सामने है। किस तरीके से इन लोगों ने जिंदा व्यक्तियों के नाम काटे, किस तरीके से इन लोगों ने जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो कामगारी लोग थे, जो बाहर काम करते थे, उनके नाम काट दिए, और जो दलित, पिछड़े, गरीबों के, वंचितों के नाम जिस तरीके से काटे गए और इन लोगों को ये घुसपैठिया बताते रहे। ठीक है, तो ज्योति जी देखिए, मध्य प्रदेश में आप मजबूत विपक्ष के तौर पर आप लोग भूमिका निभा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, जितनी बातें आप अभी लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता इकट्ठा हो जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता तक ये बात पहुंचा दे। अभी तक आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई।
मुद्दों के सहित जनता तक भी और चुनाव आयोग तक बात पहुंचाई थी। आपने देखा होगा चुनाव आयोग ने किस तरीके से हलफनामा मांगा था राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने वित्त प्रूफ के, वित्त तथ्यों के ये सारी बातें सामने रखी थी। राहुल गांधी जी ने केवल एक चीज मांगी थी कि चुनाव आयोग हमारे पास मशीन रीडेबल जो वोटर लिस्ट है वो दे दे। चुनाव आयोग ने नहीं। चुनाव आयोग के सामने कितने बार राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की बात करी कि इस तरीके से वोट चोरी हो रही है कि कोई व्यक्ति 4 बजे उठता है और 2 मतदाता काट देता है। कोई 80 साल की एक बुजुर्ग महिला है, वो वोट मतदाता जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया था, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? और सवाल जब ये उठ रहे थे कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए थे इस मामले को लेकर, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गए, हमारी पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी से जो मिले हुए लोग हैं कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ज्योति जी मध्य प्रदेश में आप लोग कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? निश्चित रूप से। और देखिए जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, और जिस तरीके से इसमें कर्मचारियों की जरूरत, हमारे प्रवक्ता, आपके प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों की बेहद कमी है और इस कमी के बावजूद क्यों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो चुनाव आयोग संचालित हो रहा है वो क्यों चाहते हैं कि इतने जल्दीबाजी में, आनंद फानन में ये SIR हो। SIR एक बहुत पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए। चलिए ठीक है, अजय जी का मैं रुक कर लेता हूं, जल्दी से आऊंगा रमाकांत जी आपके पास। जी। अजय जी का मैं पहले रुक कर लेता हूं। अजय जी, पूरी बात आप लोग सुन रहे हैं, जब इतना ज्यादा विरोध हो रहा है पूरी तैयारी के साथ आप लोग SIR क्यों नहीं करा लेते? अजय जी। फरेब की राजनीति करता है ऋषभ जी, ये विपक्ष, आज देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस या उसके सारे अलायंस के पार्टनर किस प्रकार से झूठ फरेब की राजनीति करता है उसका परिचायक यदि आपको सुनना है तो ये SIR के ऊपर जो इनकी ओछी राजनीति उसको सुन सकते हैं। हमने सबने देखा है बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रोकने के लिए, चाहे ADR हो, PUCL हो, योगेंद्र यादव हो या RJD हो, लगभग 5 से अधिक पिटीशन लगी थी और ये जॉइंट पिटीशन, सारी बेंच ऑफ पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार विपक्ष से सवाल पूछे और विपक्ष इस बात को प्रमाणित करने में असफल रहा कि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। टेक्निकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या मतदाता सूची में सुधारीकरण का, शुद्धिकरण का काम जो होता है वो चुनाव आयोग का कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अधिकार है। आर्टिकल 324 ऑफ हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 और हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1950 में व्यवस्था बनी थी कि उसका सेक्शन 21 सब क्लॉज 1, सेक्शन 21 सब क्लॉज 3 ये कैटेगरी के लिए कहते हैं कि जब चुनाव आयोग को आवश्यकता पड़ेगी, मतदाता सूचियों में सुधारीकरण की बात रहे, वो इस प्रकार से एडिशन डिलीशन का काम करेगा। देश में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव को करने के लिए ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण और संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये हो रहा है। अब आ जाते बात राहुल गांधी का, हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता साथी ने राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उदाहरण लिया। देखिए बार बार देश का चुनाव आयोग पत्रकार वार्ता करके भी राहुल गांधी को आमंत्रित करता रहा कि आप आइए और एफिडेविट, ये आप जो आरोप लगा रहे हैं उन एफिडेविट दीजिए, क्योंकि एक चुनाव आयोग की और ये जो कानून है उस रिप्रेजेंटेशन की, उसकी एक व्यवस्था है कि यदि आप चुनाव आयोग की किसी प्रणाली से आपको लगता है कि इसमें विसंगतियां है तो निश्चित रूप से आपको एफिडेविट पे बात कहनी होती है। लेकिन राहुल गांधी जी ने एफिडेविट पे कोई बात नहीं की। फिर चुनाव आयोग ने कहा था कि इस प्रकार से यदि आपके पास अजय जी, लेकिन SIR का विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है, विपक्ष सिर्फ इतना कह रहा है पूरी तैयारी से कीजिए ना आप। कर्मचारियों की कमी है आपके पास, मुस्लिम इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी विरोध कर रहा है, उन्हें तो आप जनता ही मानेंगे, कंसीडर करेंगे आप जनता के तौर पर। बिहार में मात्र पूरे ये 3 महीने के प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार ने पूरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, प्रक्रिया को कर भी लिया। जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सूची प्रकाशन को कहा था वो भी कर दी थी। तो लगभग 65 लाख नामों को जब हटाया था तो इनिशियल ड्राफ्ट में मात्र 7,000 दावे आपत्ति आई थी। ये जो विपक्ष हल्ला खड़ा कर रहा है कि चुनाव आयोग की तैयारी नहीं है, ऋषभ जी आप जानकर हैरान रहेंगे, भारत के चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ लोगों के मताधिकार से एक सरकार को भी चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जिनको अपनी देश की क्षमता पे, जिनको अपनी देश की व्यवस्था पे भरोसा ही नहीं है, उन लोगों से आप क्या अपेक्षा करोगे? हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा क्षेत्र से 46,000 नाम हटा दिए। देखिए इस देश में एक इलेक्शन पिटीशन की व्यवस्था भी है और देश के संविधान ने किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि यदि वो किसी चुनाव से प्रभावित होता है तो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से 45 डेज में उस चुनाव याचिका दायर कर सकता है। आप पूछे कि आम आदमी पार्टी ने यदि चुनाव याचिका दायर की तो उसका निष्कर्ष क्या है? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग जब चुनाव आयोग के विरुद्ध न्यायालय गए, चाहे हमने देखा है 41 बार ईवीएम की सारी पिटीशन खारिज हो गई है।
दूसरा एसआईआर को लेके भी इन्होंने एसआईआर पूरी प्रक्रिया को रोकने के लिए बिहार की चुनाव आयोग में आप लोग एक बात अक्सर कहते हैं अजय जी, आपके बड़े नेता मंच से एक बात अक्सर बोलते हैं कि जो लोग बाहर के लोग आए हैं, घुसपैठी हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। सवाल यहाँ पे भी ये खड़ा हो जाता है, रमाकांत अभी यही बोल रहे थे रमाकांत जी, कि जो लोग अंदर घुस आ रहे हैं, सवाल तो फिर सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाने चाहिए। देखिए, ये बार बार सरकारों ने इस बात का भी आग्रह किया है। हमारे बॉर्डरिंग स्टेट कौन से हैं? हमारे बॉर्डरिंग स्टेट वर्षों तक के असम में कांग्रेस की सरकार होती थी, और हम 2015 के पहले की यदि बात कर ले, वर्तमान में बंगाल की बात कर ले, इंडिया अलायंस के पार्टनर की सरकार है। तो ये उदाहरण में हमारे समक्ष आए कि इन बॉर्डरिंग स्टेट से इन्फिल्ट्रेशन। चलिए ठीक है धवले साहब, ठीक है रमाकांत जी, रमाकांत देखिए बहुत सारी बातें कही हैं। मैं एक एक करके 2-3 बातों का जवाब थोड़ा सा जल्दी से, हाँ जल्दी दूंगा। जैसा अभी धवले जी ने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने जब एफिडेविट मांगा तो एफिडेविट देने नहीं गया। मैं बिल्कुल मानता हूं कि कांग्रेस के लोग नहीं जाएंगे एफिडेविट देने के लिए, वो नहीं गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता लगातार चिल्ला के कहते रहे कि ये हमारा एफिडेविट तैयार है, चुनाव आयोग से हम टाइम ले रहे हैं, आप एफिडेविट ले लीजिए। क्यों नहीं लिया भाई इन्होंने एफिडेविट? अरे अजय धवले जी बैठ के यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं कि शिकायत करनी चाहिए थी। रोज ऋषभ जी आपने भी देखा है और सारे देश के सारे टीवी चैनल ने चलाया है कि रोज आम आदमी पार्टी के नेता जाते थे, चुनाव आयोग में समय लेते थे, चुनाव छोड़ करके रोज शिकायत देते थे। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करता रहा। ये चुनाव आयोग की स्थिति है। ये बोल रहे हैं कि एसआईआर पूरे देश में होनी चाहिए, बिहार में किए, ये लोग विरोध कर रहे थे। भैया किए ना, अच्छा किए। खूब पाकिस्तानी मिले होंगे बिहार में, बांग्लादेशी मिले होंगे। 1, 2, 4 नाम तो बता दो कि कितनों को आपने बॉर्डर के बाहर छोड़ने का काम किया है 2-4 नाम अजय धवले के पास में? ये भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के पास में? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम ये भाजपा के लोग करते हैं, यही इनको आता है। ऋषभ जी उत्तर देने देंगे, ठीक है 2-4 नाम बता दो पाकिस्तानियों को जिनको छोड़ के आए हो आप। ऋषभ जी इनिशियल ड्राफ्ट लिस्ट में से 65 लाख नाम हटे थे। उसके बाद अरे भाई पाकिस्तानी थे 65 लाख। आप सुनिए ना, अरे भाई 24 आपकी मांग क्या थी कि चुनाव आयोग उस सूची को प्रकाशित करे? अरे भाई पहले आप बतलाओ कि पाकिस्तानी कितने मिले, बांग्लादेशी कितने मिले, ये तो बताओगे। अजय धवले जी कितने पाकिस्तानी थे, कितने बांग्लादेशी थे? आप उनका नाम मत बतलाओ जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते वो भी इस देश के लोग हैं। ठीक है, जल्दी से आखिरी कमेंट ज्योति जी से मैं ले लेता हूं। ज्योति जी 47 लाख आखिरी कमेंट ज्योति जी से। पाकिस्तानी कितने थे अजय धवले जी? पाकिस्तानी कितने मिले आपको? आखिरी कमेंट ज्योति जी। बाहर हो गए, जितने होंगे उनके नाम कट गए। अरे कितने हैं? 1-2 कुछ नाम तो बताओगे। ले लेने दीजिए ज्योति जी। और एक चीज बताइए कि यदि चुनाव आयोग इतना ही निष्पक्ष है तो मशीन रेडेबल जो वोटर लिस्ट है वो क्यों नहीं देता है? और एसआईआर के बाद बिहार में 5 लाख डुप्लीकेट वोटर्स क्यों पाए जाते हैं? आपने 32 लाख वोटर डिलीट किया, 65 लाख वोटर डिलीट किए, तो किनके वोटर डिलीट किए आपने उसकी कोई जानकारी नहीं दी। तो ये इस तरीके से बिहार में पूरे वोटर लिस्ट का एसआईआर का फर्जीवाड़ा किया गया और इस तरीके से आप मध्य प्रदेश में भी लागू करवाना चाहते हैं और केवल हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और बांग्लादेशी कह करके लोगों को, वोटरों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यदि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीबों का नाम कटा तो मध्य प्रदेश की जनता पर आंदोलन होंगे सड़कों पर। एसआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए मध्य प्रदेश में ज्योति जी? देखिए निश्चित रूप से होना चाहिए, परंतु जिस तरीके से एसआईआर आनंद फानंद में किया जा रहा है, जिस तरीके से कर्मचारियों की कमी के बीच में किया जा रहा है, इस तरीके से तरीका बदला जाना चाहिए, तैयारी के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है ज्योति जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धवले साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। रमाकांत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। और आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में होने वाले एसआईआर को लेकर, जिसको लेकर सियासत बहुत ज्यादा हो रही, बयानबाजी हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर का जो तरीका है उसे बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यह सही तरीका नहीं है, लेकिन सरकार का अपना अलग तर्क है। अब इस एसआईआर के होने के बाद क्या परिणाम सामने आते हैं, कितना कुछ राजनीतिक हलचल देखने मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।